हफ्ते 10 दिन में हुआ है जो पोलिंग का। आई थिंक एक सबको सॉफ्ट फीडबैक मिल जाता है। पोलिंग के बाद 4 फेज हो गए, अब तो 5 फेज हो गए, तो अब उनको भी एक फीडबैक मिलने लगा कि शायद स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना वो सोच रहे थे। और दूसरा जो मैं फिर से कहूंगा, जो मोदी जी ने बार बार चैनल्स पे जाके जो इकोनॉमिक एजेंडा की बात दी है, हाँ, एक तो है कि आप वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंटीज को दिए, आप मास मार्केट को, वो अपना आप स्पीच में दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो अलग है, वो इलेक्शन वो। पर जो इकोनॉमिक एजेंडा पे उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया है पिछले हफ्ते भर से, उससे अब किसी के मन में ये डाउट नहीं है कि ये सरकार वापस आएगी, जिस तरह के वोट से आएगी, ये क्या करेगी, वो क्लैरिटी है अब। तो मैं उनके सारे इंटरव्यू सुने पिछले हफ्ते भर से, और उसी में उन्होंने आई थिंक जो जितना किया है पहले 10 साल में, उसको उनके हिसाब से 2 चीजें उन्होंने कही। एक तो स्केल और बड़ा होगा, स्पीड और, हाँ, 100 डे एजेंडा, 25 साल की भी बात कर रहे हैं वो, तो कह रहे 75 साल तो हो गए, अब अगले 25 साल क्या, तो 25 साल का विजन, और स्पीड बढ़ाएंगे रिफॉर्म की, और जो स्केल है रिफॉर्म्स का वो भी और बड़ा करेंगे। तो मार्केट जो है, कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये सब अच्छा लगता है कि भाई अगर प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ की तरफ क्लियर फोकस है, सिर्फ यही नहीं बता रहे कि हम 8-9% जीडीपी बढ़ाएंगे, बट कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एक वर्चुअस साइकिल कैसे जनरेट होगी कि एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल डिजिटल हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक साइकिल आपने बना दी, तो वो वर्चुअस साइकिल चाहिए आपको जीडीपी ग्रो करने के लिए। तो मार्केट को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इनके कंट्रोल में, इनके दिमाग में है कि ये वर्चुअस साइकिल कैसे चलेगी ये, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ नहीं तो आप बात करते हो तो एक और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लोगों को कि कंटिन्यूटी है बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अजय जी, एक छोटा सवाल आपसे, फिर मैं अनुराग के पास जाऊंगा। अजय सर, क्या ये इंडेक्स मैनेजमेंट की तेजी है, या ऐसा लोगों को सोचना चाहिए कि साहब इंडेक्स मैनेज है, हाई पे खड़ा कर दिया हमने, नीचे डिलीवरी बेस्ड बाइंग या बहुत सेक्टर लोकेशन वाली बात अभी नहीं है? देखिए, इंडेक्स का तो मैनेजमेंट हर इन्वेस्टर जो लार्ज ग्रुप्स हैं हमेशा करते हैं, बिकॉज उसके सारा जो सेंटिमेंट है आपका वो इंडेक्स से ही चलता है। अगर आपका मिड कैप में जब आपने रैली देखी और इंडेक्स नहीं चल रहा था उस जमाने में, तो उसमें आपका सेंटिमेंट नहीं बढ़ता था मार्केट में। तो देखिए, पूरी जो यूनिवर्स है मार्केट की, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो आपका पैसा चाहते हैं कि आप दीजिए उनको इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरा यूनिवर्स है जिनका पैसा है उनको देना होता है किसी को, और हम उस यूनिवर्स की बात करें जहां पे सरप्लस इनकम है। और एक तीसरा यूनिवर्स है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए ये इकोनॉमी थोड़ा सा शायद इतनी बेनिफिशियल नहीं रही है जितनी काफी एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन रही है। तो उस हिसाब से जो भी हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, पी फंड्स हैं, उनका एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स हैज टू बी मैनेज्ड, कि उसके अंदर में इन्वेस्टर्स को कंफर्ट रहे कि मार्केट बढ़ रही है और उनको अबव इन्फ्लेशन रेट या सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न उनको मिल रहा है। तो वो तो चलता ही रहेगा किस्सा, बट उसमें एक चीज होती है जरूर, कोई ना कोई सेक्टर आपको ऐसा मिलता है जो अंडर परफॉर्म करता है इंडेक्स को, और वो फिर नेक्स्ट स्टेज की रैली के लिए तैयारी हो जाती है। जैसे आपने देखा, पहले ऑटो नहीं चला था, ऑटो चला, फिर उसके बाद में बैंकिंग नहीं चला, बैंकिंग चला, उसके हेल्थ केयर बहुत ही खराब पोजीशन में था, फिर हेल्थ केयर ने सपोर्ट किया। बट इंडिया का इंडेक्स ऐसा है, बैंकिंग ही है जो इंडिया के इंडेक्स को चेंज करता है, और जैसे ही बैंक स्टॉक चले, इंडेक्स अपना चल पड़ा। तो मैनेजमेंट तो नहीं कहूंगा, बट ये जरूर कहूंगा कि जो रिलेटिव वीकनेस होती है सेक्टर्स के अंदर में, और इस बार बैंकिंग में थी, तो इंडेक्स को उठाना काफी आसान हो गया। ओके, अनुराग जी, आप लोगों को क्या मूड है? सो नीरज जी, लास्ट में सवाल आते हैं तो क्या है ना कि सिलेबस मोटा मोटा कवर तो हो चुका है। नहीं, सिलेबस कवर नहीं हुआ, आप बोलिए ना, अभी बताता हूँ मैं आपसे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, पर देखिए, और थोड़ी स्ट्रेस ऐसे भी है, तो चर्चा को लाइट रखेंगे। एक एसआईपी पर थोड़ा एक संजीदा व्यू मैं जरूर दूंगा, क्योंकि उस पर मैंने कुछ रिसर्च की है। लेकिन उसके अलावा देखिए, हाई लेवल पे नीरज जी देखिए, व्यू ये है कि पार्टी एकदम भरपूर ऑन है। थोड़ा सा फर्क है लेकिन इस पार्टी में, अगर मैं कहूँगा जैसे कहते हैं ना कि पार्टी में 6-7 बजे शुरू होती है और मिडनाइट तक बेस्ट टाइम होता है। मिडनाइट 12 के बाद आप उसको स्ट्रेच करते हैं, और 1 बजे के बाद तो डिजास्टर ही होता है। तो अगर हम टाइमिंग देखें तो यूएस में आई वुड से नीरज जी के पार्टी अभी तकरीबन वापस से रिफ्रेश मूड में शुरू हुई है। अबाउट 6 से 7 बज रहे हैं शाम के, तो पार्टी चलेगी। इंडिया की पार्टी मैं कहूंगा तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच में कहीं पर है। प्रिसाइसली नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ी स्ट्रेच हो गई है। 2 रीजन देता हूं उसके।
देखिए यहाँ पर आप नेस्डेक और एसएनपी को देखते हैं, लेकिन रसल 2000 अभी भी अपने पीक 2021 के लेवल से 20% डाउन है। ब्रॉडली अगर 52 वीक्स हाइज भी देखेंगे तो ज्यादा कंपनीज विद इन S&P 500 अपने 52 वीक लोज पर भी उतनी ही कंपनी मिलेंगी आपको जो 52 वीक हाइज पर हैं। तो ब्रॉडली इंडेक्स को कुछ कंपनीज ने संभाला हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में रैली तभी आएगी जब फेडरल रिजर्व का रेट कट्स होगा। उसके अलावा तो अभी सिर्फ जो ऑलमोस्ट लिमिटेड या नो डेट वाली कंपनीज है उन्हीं में रैली चल रही है, विच इज जस्टिफाइड। इंडियन मार्केट्स ऑन द अदर हैंड, सभी इंडेक्सेस एंड स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स आर एट पीक्स, विच इंडिकेट्स दैट वी आर इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द पार्टी। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत कोई मेजर करेक्शंस आएंगे या क्रैशेस आएंगे, बट जैसा अजय सर ने कहा, मतलब कंप्लीटली उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैसेज ये है कि देखिए, अगर आप मार्केट्स में पैसा लगा हुआ है और बन रहा है तो देखिए लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, लेकिन अगर आप कुछ फंड्स को लेके बाहर भी बैठे हैं तो कोई ऐसी लॉटरी इस समय मिस नहीं हो रही है। ये वो लेवल्स नहीं है जहां पर आप कहें कि अरे मैंने मिस कर दिया ना, आप उसको चेज करने की कोशिश करें। तकरीबन ये दिस इज अ हाई लेवल व्यू आई वुड लीव ऑन इलेक्शंस। नीरज जी, आई थिंक मैंने सबके नजरिया सुना। देखिए 2004 की बात हमेशा होती है, बट आई थिंक ये मामला उससे कंपेरेबल नहीं है। 2004 के बाद से ग्लोबल रैली का माहौल बना, मेटल्स बनाइए, एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए, इंडिया में भी एक नए किस्म की इंफ्रा एंड रियलिटी का बूम चला, तो ओवरऑल एक तेजी का माहौल था। वो जरूरी नहीं है, दुनिया उसके बाद से अब काफी बदल चुकी है, तो वी कांट से दैट इवन इफ दिस गवर्नमेंट लूजेस तो सेम टाइप की रैली बनेगी। इट इज अ सिमिलर लॉजिक दैट मेनी पीपल ट्राई एंड से कि हम फिर से वो 2002 के 8 की फेज में, हम लोग नहीं है। वो फेज एकदम अलग था, वो वैल्यूएशन एकदम अलग थे, उसके स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत मायने रखते हैं। 2002 और 3 के स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत अलग थे, आज बहुत अलग हैं। सेकेंड इज दुनिया बदल चुकी है, और उसके अलावा आई थिंक अगर वी आर नॉट इलेक्शन प्रेडिक्टर्स, बट आई थिंक लगता है जैसे कि मार्केट ने मन बना लिया है कि ये गवर्नमेंट रिपीट होगी। नाउ रिपीट होती है तो ठीक है, मार्केट में 2-3% का और उछाल आ जाएगा और एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा डावाडोल होता है कि गवर्नमेंट आ रही है लेकिन उतनी स्ट्रांगली नहीं आ रही है, तो नीरज जी देखिए, ये एक डायरेक्शनल चेंज है। इंडिया इज एट अ पॉइंट वेयर मोर देन एनीथिंग एल्स इट नीड्स अ डायरेक्शनल क्लैरिटी। इस टाइम पे अगर कोई भी पॉपुलिस्ट रेजीम आ गई तो उसका जो शॉर्ट टर्म नजरिया होगा वो ज्यादा नुकसान करेगा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी इन अ लॉन्गर पीरियड, अबाउट अगले 4-5 साल के लिए टेल स्पिन में जा सकती है। तो आई थिंक वो जरूरी है, हालांकि लगता नहीं कि हम वहां पहुंचेंगे। तो बहरहाल आई थिंक अनुराग, इसमें दो मैंने आपसे कहा था ना, मैं थोड़ा सा ट्रिकी आपसे पूछूंगा जी। आपने कहा कि पार्टी हमारी जो है 12 बजे खत्म होती है तो 10-11 बज रहे हैं इस समय। हाँ। इंडिया में ना फेस्टिवल 4-5 दिन मनाए जाते हैं। ये लाइटर नोट में नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। ऐसी कोशिश पिछले 2 साल में कई बार हो चुकी है कि अब पार्टी खत्म होने वाली, निकल लो। अब वो आप निकल के चले गए, मतलब असली पार्टी तो अब शुरू हुई है। ये मिस आउट फीलिंग कई बार हो चुकी है इंडिया में। उसका कारण शायद मुझे ये लगता है, आप लोग बताइएगा, कि एक स्ट्रक्चरल चेंज से इकोनॉमी और मार्केट गुजरा है, इसलिए बार बार लोगों को ये गलतफहमी, ये धोखा हो जाता है कि मार्केट की पार्टी खत्म होने वाली है और फिर शुरू हो जाती है वहीं से। एक दूसरा, आपने कहा इलेक्शन वाले में, मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिजीम इस समय होगी तो जो डायरेक्शन पिछले 10 साल में सेट कर दिए गए हैं उससे आप डेविएट हो नहीं पाएंगे। अगर आप होंगे, कोशिश भी करेंगे, तो आप सेल्फ में कोलैप्स कर लेंगे, चल नहीं सकता आप। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने एक बार आदत जिस चीज़ की लगा दी उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको मैंने बहुत अच्छे हाईवेज दे दिए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कल से हाईवे बंद, अभी फिर से वही पुरानी वाली रोड पे चलेंगे। इम्पॉसिबल है, अब वो गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाएगी। बताइए। हाँ, ओके, ये दोनों सवाल नीरज जी थोड़े कॉम्प्लेक्स है। ओके, पहला बोलते देखिए, पार्टी का इन द सेंस व्हेन यू आर सेइंग न्यू स्टार्ट है,